हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका मेरी आज की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरी गौशाला से। तो आज ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं जा रहा हूँ आज गायों को लेके जंगल। दिखाता हूँ आपको हमारा जंगल आज कैसा कैसा है। और अब जा रहा हूँ मैं जंगल, तो चलते हैं सीधे जंगल के लिए फटाफट। ये हमारी गाय, ये है भाई हमारा रास्ता, ये भाई अड्डा इसका जहाँ पे ये खुद दिख जाती है। काफी बढ़िया है। और ये है भाई धारे का बिल्कुल ठंडा पानी। ये घर से और हमारे जंगल से बिल्कुल सेंटर में है। तो यहाँ पे आके मतलब काफ़ी प्यास लग जाती है, जाने वालों को भी और आने वालों को भी। तो जब हम स्कूल में थे ना, तो उस समय भी जब दिन में आते थे तो काफ़ी गर्मी रहती थी, तो उस समय भी बहुत प्यास लगी रहती थी। तो अभी भी हम शहरों में हैं, बट इस पानी की याद बहुत ज़्यादा आती है भाई। एक बात ये भी भाई, अगर तुम ऐसे जंगल में नीचे गिरते हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप पे छल लग जाएगा। फिर ये बकरी, तो ये चीजें पहाड़ों में हो जाती है। खैर लोग बोलते हैं कि अंधविश्वास है, लेकिन रियल भी है। कभी आदमी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो आदमी कभी बोलते ना कि लूण मंत्रा के कहीं चावल दिखा के ठीक हो जाता है। और यहाँ पे हमारा एक भैरवनाथ का मंदिर दिखता है, तो दिखाता हूँ आपको। तो वो है भाई सामने, दिख रहे हैं आप, बिल्कुल सामने दिख रहे थे, थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ से। तो भगवान भैरवनाथ सब पे कृपा बनाए रखे। और अब मैं पहुंच चुका हूँ ठीक चौक पे। तो ये जाता है हमारे स्कूल के लिए रास्ता, और ये जाता है ऊपर वाले रास्ता। और इन रास्तों को लोग दूसरे नाम से भी बोलते हैं। तो इसका नाम है मालगढ़, इसका नाम है मूलगढ़। तो घट का मतलब होता है घराट। घराट वो होता है जहाँ मतलब जैसे गेहूं और कोदा वगैरह जो पीसते हैं, जो पहले जो चक्कियाँ होती थी पानी वाली, जो नदियों के किनारे होती है, मतलब जो नदी वगैरह होती है उनके किनारे होती है, वो पानी से चलती है, तो उसे बोलते हैं घट। तो यहाँ ऊपर वाला घट है, यहाँ है नीचे वाला घट, तो इसे बोलते हैं मूलगढ़, ये है मालगढ़। भाई नमस्कार। और भाई साहब से मिलके काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं मिला नहीं था। तो मिलना तो होता नहीं वैसे, क्योंकि मैं जॉब पे रहता हूँ। तो बहुत बढ़िया लगा भाई साहब मिलके। और यहाँ पे देखो भाई कितना भयंकर रास्ता है, पानी भी है और ढलान भी है भयंकर। और का कितना तेज गजरा आ रहा है, देख रहे ये पुल। और ये है भाई हमारा जंगल का दृश्य, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और वहाँ देखो मातृ शक्ति घास की भारी ला रही, इतना बड़ा भाई, हम वहाँ खाली नहीं चल पाएंगे, वो घास लेकर आ रहे हैं। और हम बैग को उतारता हूँ क्योंकि मैं थक चुका हूँ काफ़ी यार। तो सीधे यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा तो देखना पड़ेगा मुझे गीला ना हो। यहाँ पे गीला प्रेस नहीं है। काफ़ी थकान लगी आज, लेकिन हमारा जीवन जो जब मैं 12वीं तक था, आधे से ज़्यादा यही कट रखा है। क्योंकि घर में ये है ना, लोग चाहे कितने आदमी भी क्यों ना हो और कितना काम भी क्यों ना हो, ये किसी ने मांग दिया है। तो जब जंगलों में या कहीं मतलब पहाड़ों में एक चीज़ है, अगर आप पहाड़ों में घूमने आते हो तो कहीं अगर आप बाहर जा रहे हैं, कहीं गिर गया, तो वो चीज़ें उठानी चाहिए, वो चीज़ रख लेनी चाहिए। किसी ने मांगी हुई तो दे देनी चाहिए, नहीं है? अब उठाओगे तुम तो कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ है। ये अच्छे खास आदमी को पता नहीं होता है, क्योंकि लोग गिर जाते हैं, लोग उठा देते हैं, यहाँ पर साबित है, लेकिन नहीं उठानी चाहिए। क्या पता कोई मांग रहा हो, हमने रखा नहीं पहले, वो ऑटोमेटिक छूट जाता है। तो उन चीज़ों को उठाना नहीं चाहिए। तो छूट गया तो कोई नहीं, भगवान जी ने मांग लिया तो दे देते हैं, हम और खा लेंगे। और मैंने ये लाया था इस दुकान से, मैं इसका आनंद लूँगा।
हम्म, घर में तो लोग डेली खाते हैं, लेकिन अगर जंगल में आते हो कुछ चीज़ लेके तो उसका अलग ही आनंद आता है। यही भाई हमारे पहाड़ियों का जो जनजीवन है, ऐसे ही चलता है। सुबह को उठो, उसके बाद घर का काम, सफाई वगैरह, उसके बाद नाश्ता पानी, उसके बाद एक आदमी को गाय के साथ आना पड़ता है। फिर जो अगर 2-3 जने हैं तो कुछ घर का काम करेंगे, और यहाँ रहने पर लगभग अगर आप सुबह में जितने जल्दी आ सको उतना सही है, क्योंकि ज़्यादा धूप है तो तब आना ठीक नहीं है। लेकिन सुबह को आ जाओ जल्दी, मतलब 8 बजे तक तो यहाँ पहुँचना चाहिए, और उसके बाद 12-1 बजे तक घर, 4-5 घंटे, क्योंकि गाय को भी शुद्ध हवा मिल जाती है और शुद्ध पानी मिल जाता है। और जो ये बारीक घास है इसमें अलग ही मजा है, देखिए आप, बिल्कुल ये वाली घास है ना, ये घर में नहीं मिलती है। घर में तो आपको घर में अच्छी घास होती है, ऐसा नहीं है, पर इस घास का मजा ही कुछ अलग है। आप बोलेंगे कि ये एक गाय लेके क्यों आया, तो उसका भी एक रीजन है। अगर मैं घर में छोड़ूंगा उसे, घर में ही रखेंगे हम उसे, तो घर में पास है आराम से, ऐसा कुछ नहीं है। पर यह है कि अगर जंगल में जाते तो उसमें बहुत अच्छा फील होता है गाय को भी, क्योंकि हम ही लगा लो, अगर हम दिन भर घर में ही हैं 2-4 दिन, तो हम बोर हो जाते हैं। अगर थोड़ा घूमने चले गए कहीं तो अलग ही आनंद है, वही गाय जीने कि घूमने चले गए तो मजा आता है। गायों को घास वास तो देते हैं, सुबह में घास देते हैं, शाम को घास देते हैं, लेकिन दिन में यह है कि चढ़ आ जाती है, दिन में नहीं देते बस। यह है जंगल ने खा जाता, फिर हवा पानी लग जाता है, गाय तंदुरुस्त रहती है, यही कारण है। और घर में रहेगी तो उसे गर्म हो जाता है अंदर ही अंदर, और फिर घास भी चाहिए है थोड़ा बहुत, और फिर वो भी बोर हो जाएगी, फिर पानी पूनी एक गाय मतलब वही इतना ही टाइम लगता है। इस वजह से एक आदमी को उससे गाय के साथ भेज देते हैं, जिससे कि टाइम भी बच जाता है। और हम भी यहाँ आते तो अच्छा सुकून मिलता है। यहाँ देख लो कितना मस्त हो रखा है, देख ले, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में। ऐसा आनंद देहरादून में नहीं मिलता है, ऐसा आनंद पहाड़ों में आके मिलेगा। और पहाड़ों आके नहीं, आपको गाय के साथ आना पड़ेगा। और ये देखो भाई, गांव के और लोग भी आ रखे हैं यहाँ गाय चराने। लेकिन पहले के हिसाब से अब बहुत कम लोग हैं गाय चराने के लिए, क्योंकि जब हम मतलब जब हमारे स्कूल टाइम था तो उस समय बहुत लोग आया करते थे गाय के साथ। तो अब धीरे धीरे वही है, बहुत कम दिखने लगे हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो गाय भैंस रखना पसंद नहीं कर रहे हैं। दुकान का ही दूध दही, क्योंकि दुकान में ही सारा मिल जा रहा है अब, तो लोग गाय भैंस रखना पसंद नहीं करते हैं। और ये देखो भाई, कुछ मात्र शक्ति यहाँ से आ रही घास लेके। तो यार महिलाओं का जीवन भी पहाड़ में ऐसी है कुछ, कि उनका काम ही पूरा नहीं होता है। और अब खाऊंगा मैं, ये देख रहे हैं आप, ये वाला फल काफी बढ़िया होता है ये। मीठा होता है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा होता है, लेकिन बढ़िया होता है। पहले ना बहुत खाना खाया। और अभी मैंने आपको दूर से दिखाया था, अब मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ। इस फल का नाम आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इस फल का नाम है क्या। जो पहाड़ी होंगे वो तो बता देंगे इस फल का नाम है क्या। तो और मैं करता हूँ आज अपनी एक्सरसाइज शुरू। तो कैसे कैसे रहती है मेरी एक्सरसाइज आज की, तो बताता हूँ आपको। 1 2 3। काफी मजा आया। अब मेरे को लगी बहुत थकान।
काफ़ी दिनों बाद किया मैंने एक्सरसाइज, तो काफ़ी मज़ा आया थे। तो अब चलता हूँ सीधे घर पर, ठीक है, बाय बाय। तो अब चलता हूँ मैं घर के लिए, ठीक है, दिखाता हूँ आपको मैं घर का रास्ता कैसे कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जाऊँगा थोड़ा अपने पैर, यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे जो शेरे हैं ना, वो स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ मतलब रुपाई की जाती है। ये है कुछ इस प्रकार से। और ये देखो भाई, ये दिख रहा हमारा स्कूल, तो यहीं से मैंने 12th पास की थी। और ये देखो भाई, पूरी दाल की खेती है ये, तो सारी दाल की बेल लगी है इसमें, और अक्टूबर नवंबर तक इसमें दाल पक के रेडी हो जाएगी। और घास लाने वाले भी यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो एक जना ला रहा कट्टे पे, एक ला रहा धोती पे। तो ये इनने खुद ही बना रखा है अपने लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा घास आ रहा है इसलिए। तो ऐसा मत सोचना है कि चमोली का रिवाज है ये, तो मैं भी खुद पहली बार देख रहा इन चीज़ों को। और कुछ लोग देखो अब ले जा रहे गाय को, तो अभी बस टाइम तो ज़्यादा हो ना, वैसे तो टाइम तो है अभी ले जाने का। भाई धूप भी काफ़ी लगी है और मुझे रास्ता बहुत पार करना है। और ये देखो भाई, इतना बड़ा बोझ है घास का, और इसको ले जाएंगे घर तक। तो स्ट्रगल तो है भाई पहाड़ में काफ़ी। बहुत थकान लगी यार, देख लिया कितनी थकान है ना, क्योंकि वही है जो शहरों का, बहुत टाइम बाद घर आएंगे तो ऐसी भी थी बहुत दिक्कत। और अब मैं पहुंच चुका हूँ ठीक घर के पास में। बहुत थकान लगी लेकिन आ गई। तो आज की वीडियो को भी यहीं पर रखते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, कमेंट में आप ज़रूर बताना। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने परिवार के साथ व्यस्त रहे। बाय बाय, टेक केयर।